नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत है रीना सुथार ऑफिशियल चैनल में। देखिए, आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं बात करूंगी एक ऐसे सवाल की जो हर निवेशक के मन में होता है। क्या बैंक एफडी सही है या फिर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है वो ज्यादा फायदा देती है? और इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, इंटरेस्ट रेट की, रिस्क की, टैक्स बेनिफिट्स की, और इसके साथ साथ बात होगी कुछ रिटर्न्स की। सब कुछ बेहद ही आसान भाषा में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप अपनी मेहनत की कमाई को कभी भी कहीं भी गलत जगह जो है वो निवेश नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी की। तो देखिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, जहां आप एक तय समय के लिए अपना पैसा जो है उसको जमा करते हैं और बदले में बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है। अभी 2026 में कई बैंकों में एफडी पर लगभग 6% से लेकर 8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर वहीं पर बात करें कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो इससे भी कुछ ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। अगर आपने एफडी जल्दी तोड़ी तो पेनल्टी भी लग सकती है, और इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन को हराने में भी एफडी कई बार कमजोर पड़ जाता है। यानी एफडी सेफ तो है, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ऑप्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और जिसके बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये स्कीम्स यानी 100% सेफ और गारंटेड रिटर्न की होती है। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें देखिए लगभग 7.1% से लेकर जो यानी 7.1% इंटरेस्ट मिलता है, और इसके साथ साथ 15 साल का लॉक इन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, यानी बेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ डाउन साइड की अगर बात करें तो पैसा लंबे समय तक लॉक रहता है। अब बात करें एनएनसीएस की, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, इसमें लगभग 7.7% इंटरेस्ट मिलता है और 5 साल का लॉक इन होता है। इसमें आपको देखिए फिक्स रिटर्न मिलता है, और इसके साथ साथ सेक्शन 80C के तहत जो है टैक्स में भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होता है, हालांकि उसे री इन्वेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो सबसे पावरफुल स्कीम मानी जाती है। इसमें लगभग 8.2% तक का जो है इंटरेस्ट हमें मिलता है। ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है और बेटी के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आता है किसान विकास पत्र, जिसमें लगभग 7.5% इंटरेस्ट मिलता है और आपका पैसा कुछ सालों में डबल हो जाता है। इसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। ये इसका एक माइनस पॉइंट है। और देखिए, इसके साथ साथ अब बात करें ये सबसे बड़े सवाल की कि आखिर कौन बेहतर है। अगर सीधी तुलना करें तो एफडी जो है शॉर्ट टर्म, और इसके साथ साथ यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर है। अब इसके बाद अगर बात करें स्मॉल सेविंग स्कीम्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट को देखते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं बेहतर है, और इसके साथ साथ एनएससी जैसे ऑप्शन भी जो है एफडी से बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेस्ट है, और अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो एफडी फिक्सेबल है। अब सबसे जरूरी बात यानी गोल्डन रूल, एक ही जगह पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती है। और अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, जहां पे मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे इन्वेस्ट करके हम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं या ज्यादा हमारे पैसे की वैल्यू कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है। चैनल पर जाकर एक बार वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो देखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपना पैसा जो है अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है, यानी थोड़ा पैसा एफडी में ताकि जरूरत के समय काम आए, और थोड़ा पैसा जो है पीपीएफ में ताकि लॉन्ग टर्म में
टैक्स फ्री ग्रोथ मिल सके, और थोड़ा जो है एनएससी में, यानी जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में, ताकि आपको हाई रिटर्न मिल सके। तो देखिए, अगर आप 2026 में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एफडी में पैसा रखना समझदारी नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको ज्यादा फायदा दे सकती हैं, खासकर लॉन्ग टर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल के हिसाब से ही करिए, स्कीम के हिसाब से नहीं। और अगर आप पेंशनर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या सेफ इन्वेस्ट ढूंढ रहे हैं, यानी कहाँ पैसा लगाना इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और इसके साथ साथ चैनल जिसका नाम रीना सुथार ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ आपके पैसे, पेंशन और भविष्य से जुड़ी हुई सबसे जरूरी और सच्ची जानकारी। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।